Hello everyone, today we are going to study about Geography of 6th standard, chapter number 1, that is the earth in the solar system. So आपको ये एक ड्राइंग दिख रही होगी जिसमें मून बना है, सन बना है एंड छोटे छोटे स्टार्स बने हैं. दे ऑल आर सेलेस्टियल बॉडी. हमें जो भी स्काई में दिखता है शाइनिंग ऑब्जेक्ट वो सेलेस्टियल बॉडी होते हैं. उससे पहले हम पढ़ेंगे मून के बारे में. सो मून सबने अपने घर से देखा होगा, छत से देखा होगा. सो फुल मून, जब हमें पूरा मून दिखता है पूरा एक सर्कल में, उसको बोलते हैं पूर्णिमा, फुल मून. न्यू मून का मतलब होता है जब मून बिल्कुल भी विजिबल नहीं होता है और दिखाई नहीं देता है, उसको बोलते हैं अमावस्या. सेलेस्टियल बॉडी वो सारी चीज़ें होती हैं जो हमें रात के टाइम दिखाई देती हैं या दिन के टाइम, जैसे सन हमें दिखाई देता है, तो दे आर सेलेस्टियल बॉडी. दे आर नोन एज सेलेस्टियल बॉडीज. द स्टार्स आर सम काइंड ऑफ सेलेस्टियल बॉडी. नाउ देखो, दो टाइप के सेलेस्टियल बॉडी होते हैं. एक होते हैं स्टार्स, एक होते हैं प्लैनेट. कैसे, दोनों में डिफरेंस क्या है? सो सम सेलेस्टियल बॉडीज आर वेरी बिग एंड हॉट. सो स्टार्स जो होते हैं बहुत बड़े होते हैं और हॉट होते हैं, बहुत गर्म होते हैं. दे आर मेड अप ऑफ गैसेस के बने होते हैं वो, और उनके पास खुद की हीट और लाइट होती है. वो हीट और लाइट एमिट करते हैं, जैसे सन इज अ स्टार बिकॉज एक तो वो बहुत बड़ा है और गर्म है. गैस से बना हुआ है सन, हीलियम एंड हाइड्रोजन से. देन हीट एंड लाइट उसके पास खुद की है, तभी तो वो हम तक पहुंचा पाता है, इसलिए सन एक स्टार है. जो छोटे छोटे स्टार्स होते हैं हम उनकी हीट और लाइट नहीं देख पाते. क्यों? क्योंकि वो हमसे बहुत दूर होते हैं. इसलिए आसमान में बहुत सारे स्टार्स रहते हैं, तो कुछ ऐसे स्टार्स होते हैं जो ग्रुप में कोई एक पैटर्न फॉर्म करते हैं. जैसे एक पैटर्न ऑफ कटोरी, जैसे ये सारे कुछ स्टार्स मिलके, 7 स्टार्स मिलके ये कटोरी फॉर्म करता है, इसको बोलते हैं सप्तऋषि. ऐसे ही बहुत सारे ग्रुप्स और बहुत सारे पैटर्न्स हमारे स्काई में होते हैं, उनको क्या बोला जाता है? कॉन्स्टिलेशंस. एंशिएंट टाइम में क्या होता था, लोग जो है डायरेक्शन देखने के लिए स्पेशली रात में तारों का इस्तेमाल करते थे, क्योंकि दिन में तो वो सूरज के डायरेक्शन से पता कर सकते हैं, बट रात में उनको एक स्टार बहुत हेल्प करता था. वो था नॉर्थ पोल और नॉर्थ स्टार. नॉर्थ स्टार जो होता था वो इंडिकेट करता है नॉर्थ डायरेक्शन. इसको पोल स्टार भी बोला जाता है, और यही एक इकलौता तारा है और स्टार है हमारे आसमान में जो कभी अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता. और ये हमेशा कौन सा डायरेक्शन दिखाता है? नॉर्थ डायरेक्शन. अभी हमने पढ़ा स्टार्स के बारे में कि वो हॉट होते हैं, उनके पास खुद की लाइट और हीट होती है, दे आर बिग एंड दे आर मेड अप ऑफ गैसेस. अब हम पढ़ेंगे दूसरे टाइप के सेलेस्टियल बॉडी जिनके पास खुद की हीट और लाइट नहीं होती. सम ऑफ द सेलेस्टियल बॉडी डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट. दे आर लिट बाय द लाइट ऑफ द स्टार. वो स्टार्स की हेल्प से उनमें उजाला होता है. जैसे अर्थ को कौन सा स्टार हेल्प करता है लाइट लेने के लिए? सन. Example, Earth or Mars, etc. All the planets. Planets get heat and light from the sun, which is our nearest star. So हम जितने भी हमारे 8 planets हैं वो किससे रोशनी ले रहे हैं, किससे हीट और लाइट ले रहे हैं? सन से, because it is nearest of all. Satellite. अब सैटेलाइट क्या होते हैं? Satellite are the natural body that revolves around the planet. जैसे अर्थ जो है सन को रिवॉल्व करता है, वैसे ही एक मून होता है, एक सैटेलाइट होता है अपना अपना सबका, हर प्लैनेट का, जो उस पर्टिकुलर प्लैनेट के चारों तरफ रिवॉल्व करता है. जैसे ये हमारा अर्थ है, तो हमें कौन सा सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है? मून. एग्जाम्पल, मून. सोलर सिस्टम. द सन, 8 planets, satellite, and some of the celestial body known as asteroid and meteoroids फॉर्म द सोलर सिस्टम. हमारे पूरे सोलर सिस्टम क्या होता है? हमारे पास सन है, 8 प्लैनेट्स हैं, सैटेलाइट्स हैं, सम सेलेस्टियल बॉडी नोन एज एस्ट्रॉइड. एस्ट्रॉइड मतलब होता है छोटे छोटे प्लैनेट्स के टुकड़े. दे आर नॉट प्लैनेट्स बट प्लैनेट्स के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं. और कुछ ऐसे मीटरॉइड्स होते हैं और कुछ ऐसी बॉडीज़ होते हैं जो दूर दूर तक घूम के हमारे सोलर सिस्टम में एंटर करते हैं कभी कभार, उनको मीटरॉइड्स बोलते हैं. ये सब कुछ सोलर सिस्टम क्रिएट करते हैं. ये सब कुछ क्या बनाते हैं? सोलर सिस्टम. सन, हमारे 8 प्लैनेट्स, एस्ट्रॉइड्स एंड मीटरॉइड्स. सोलर सिस्टम में सन सेंटर में होता है,
तो इसलिए इसको सोलार सिस्टम बोला जाता है। सोलार का मतलब सन से रिलेटेड। ये बहुत बड़ा, इट इज़ वेरी ह्यूज एंड it is made up of very hot gases as it is a star। तो हमने बताया ना स्टार गैसेस से बने रहते हैं। प्रोवाइड पुलिंग फोर्स दैट बाइंड द सोलर सिस्टम। इसकी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सारे प्लैनेट्स को बाइंड करके रखती है, बांध के रखती है, एक ही डायरेक्शन में सब मूव करते हैं। देन सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट, ये हमें हीट और लाइट प्रोवाइड करता है। टू मच हीट इज नॉट फेल्ट बाय अस बिकॉज इट इज, वी ऑल नो दैट इट इज़ वेरी क्लोज टू अस बट स्टिल इट इज़ वेरी फार। मतलब ये बहुत पास होते हुए भी बहुत दूर की तरफ है, इसलिए हमें इसकी एप्रोप्रिएट लाइट आती है, नॉट टू हॉट नॉट टू डार्क। सन इज 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। इतना दूर है ये हमसे, दिस मच, दैट्स वाई हमें इसकी एप्रोप्रिएट लाइट फील होती है। प्लैनेट, देयर आर 8 प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। कौन कौन से? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, Saturn, Uranus and Neptune. These are the 8 planets according to their order. ये सारे के सारे किसके अराउंड घूमते हैं? सन के अराउंड। These paths are elongated called orbit. तो ये जो पाथ होते हैं ये थोड़े, ये सर्कल नहीं होते, देखो ये सर्कल ऐसा होता है बट ये थोड़े इधर से और इधर से खिंचे हुए होते हैं। अगर आप एक सर्कल को साइड से एक्सपैंड कर दो तो ये ऐसा हो जाएगा, इसी को बोलते हैं ऑर्बिट। और इसी के सेंटर में होता है सन। तो इसी ऑर्बिट के हेल्प से सारे प्लैनेट्स सन के आसपास घूमते हैं। और सन का सबसे जो नियरेस्ट प्लैनेट है वो है मरकरी। अच्छा, अर्थ का एक ट्विन ब्रदर और सिस्टर भी है। जैसे अर्थ जैसा ही दिखने वाला एक प्लैनेट है हमारे पास वीनस, क्योंकि इसका साइज और शेप अर्थ से बहुत मिलता जुलता है, इसलिए इसको अर्थ का ट्विन प्लैनेट बोला जाता है। आपको पता है प्लूटो भी 2006 तक, 2006 तक प्लूटो भी एक प्लैनेट था, बट इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, ये एक यूनियन है जो डिसाइड करती है कि कौन सा प्लैनेट रहेगा और कौन सा नहीं रहेगा। अ डिसीजन वॉज टेकन दैट प्लूटो विल बी कॉल्ड एज डॉर्फ प्लैनेट। वो प्लैनेट तो नहीं रहा अब, पर वो बोना प्लैनेट बन गया। डॉर्फ मतलब होता है बोना, छोटू सा प्लैनेट, क्योंकि उसी के जैसे छोटे छोटे प्लैनेट हमें और मिल गए थे। तो अगर हम प्लूटो को प्लैनेट बोलते तो हमें इनको भी प्लैनेट बोलना पड़ता। तो हमने क्या किया, इनको ड्वार्फ प्लैनेट बना दिया और प्लूटो को भी ड्वार्फ प्लैनेट बना दिया ताकि इक्वालिटी बनी रहे। अर्थ, अब हम अपने प्लैनेट के बारे में पढ़ते हैं जिसके ऊपर हम रहते हैं। तो ये थर्ड प्लैनेट है सन से। अगर आप मरकरी को, सन है उसके बाद मरकरी आता है, देन वीनस, देन हमारा अर्थ आता है, तो इट इज़ इन थर्ड पोजीशन। इसका साइज जो है वो फिफ्थ है, फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है। सबसे बड़ा है जुपिटर, उसके बाद फिफ्थ पोजीशन पे है हमारा अर्थ। ये थोड़ा सा फ्लैट है पोल्स की तरफ, मतलब ये ऊपर से थोड़ा सा चिपटा हुआ है और यहाँ से ज़्यादा खिंचा हुआ है। इसका शेप जो है वो है जियोइड। जब भी आपसे कोई अर्थ का शेप पूछे, डो नॉट से स्पीयर और डो नॉट से सर्कल, इट्स जियोइड। इसका सीधा सा मतलब होता है अर्थ लाइक शेप। ये इकलौता ऐसा प्लैनेट माना जाता है जो हमारे टाइप की लाइफ को सपोर्ट करे, फेवरेबल टू सपोर्ट आवर लाइफ, नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड। वाई इट इज सो कि ये हमारी लाइफ को सपोर्ट करता है, बिकॉज ये ना ज़्यादा गर्म है और ना ज़्यादा ठंडा, तो हमारी बॉडी इसमें सर्वाइव कर पाती है। इसके पास पानी है, एयर है एंड लैंड है, सो जिससे हम सर्वाइव कर पाते हैं, हम अच्छे से अपनी लाइफ स्पेंड कर पाते हैं। इस प्लैनेट की एक और खासियत है कि इसके पास ऑक्सीजन गैस है जो हमें जीने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। 2/3 ऑफ द सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। अर्थ का 2/3 सरफेस जो है वो वाटर से कवर है। तो 2/3 मतलब होता है अगर हम अर्थ को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो उसका 2 पार्ट वाटर होगा, इसलिए इसको ब्लू प्लैनेट बोला जाता है। क्योंकि जब हम स्पेस से अर्थ को देखेंगे ना तो इट विल लुक लाइक ब्लू, दैट्स वाई। मून जो है हमारा सैटेलाइट है, इट इज़ वन ऑफ आवर नेचुरल सैटेलाइट। एक ही हमारे पास नेचुरल सैटेलाइट, वो है मून। ये हमारे अर्थ के बहुत पास होता है, इसलिए थोड़ा बिगर दिखता है सन से, बट स्टिल इट इज़ 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम अर्थ। ये अप्रॉक्स 4 लाख किलोमीटर अवे है हमारे से। ये हमारे अर्थ का एक पूरा चक्कर 27 डेज में लगाता है। जैसे ये है अर्थ, ये है मून, तो ये पूरा एक सर्कल का कितने में लगाएगा? 27 डेज।
only one side of the moon is visible to us. Why? Because we are also rotating, it is also rotating and revolving. So that's why हमें मून का सिर्फ एक ही साइड दिखता है. इट इज़ नॉट फेवरेबल फॉर लिविंग बीइंग. ये हमारे रहने लायक नहीं है क्योंकि यहाँ पर वाटर नहीं है, यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है. दैट्स वाई नो वाटर एंड एयर. और यहाँ पर माउंटेन्स है, प्लेन्स है एंड डिप्रेशंस है. माउंटेन मतलब उठा हुआ लैंड, प्लेन मतलब बराबर और डिप्रेशन मतलब जहाँ गड्ढा हो. तो दिस इज डिप्रेशन. एस्ट्रॉइड्स. एस्ट्रॉइड छोटे छोटे बॉडीज होते हैं जो पूरे जो स्पेस में मूव करते रहते हैं इधर से उधर. एंड दे फाउंड बिटवीन ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर. सो एस्ट्रॉइड जो होते हैं वो स्पेशली मार्स और जुपिटर के बीच एक बेल्ट है, उसी में घूमते रहते हैं. उसमें बहुत सारे एस्ट्रॉइड हैं. ठीक है, ये इनका ऑर्बिट है, इसी एरिया में ये लोग मूव करते रहते हैं. मीटरॉइड्स. मीटरॉइड्स स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक होते हैं जो कि सन के अराउंड मूव करते हैं. ये बड़े बड़े ऑर्बिट से सन के अराउंड मूव करते हैं. समटाइम इट टेंड्स टू ड्रॉप ऑन अर्थ ऑल्सो. अब ये कभी कभार अर्थ पे भी गिर जाते हैं. सो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ड्यू टू फ्रिक्शन व्हेन द एयर दे गेट हीटेड अप एंड बर्न. तो ऐसा होता है कि देखो मान लो ये अर्थ है, ये अर्थ का एटमॉस्फेयर है. जब ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं तो फ्रिक्शन की वजह से ये बर्न हो जाते हैं, इनमें आग लग जाती है और ये फिर फूट जाते हैं, बर्स्ट हो जाते हैं. फिर भी कभी कभार इनके छोटे छोटे टुकड़े जो होते हैं मीटोर्स, ये जो हैं पूरी तरह बर्न नहीं हो पाते, इसलिए ये अर्थ पे गिर जाते हैं. और अर्थ पे गिर के ये एक गड्ढा बना देते हैं, एक हॉलो क्रिएट कर देते हैं. गैलेक्सी. गैलेक्सी क्या होता है? गैलेक्सी जो होता है ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार, डस्ट एंड गैसेस. बहुत सारे स्टार्स, डस्ट और गैस का जो एक अगर हम ग्रुप बनाएंगे तो उसको बोलेंगे हम गैलेक्सी. और बहुत सारी गैलेक्सीज को अगर हम मिलाएंगे तो हम उसको बोलेंगे यूनिवर्स. सो इमेजिन करो बहुत सारे सोलर सिस्टम हैं जिसमें अलग अलग सन्स हैं, इन सारे को हम बोलेंगे गैलेक्सी. ऐसे ही बहुत सारी गैलेक्सी होंगे जिसमें बहुत सारे सोलर सिस्टम होंगे, ये दूसरी गैलेक्सी. ऐसी बहुत सारी गैलेक्सी हैं, उनको इन सबको क्या बोलेंगे? यूनिवर्स. सो यूनिवर्स इज वेरी बिग. ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन.